Good morning, students. This is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are going to start our next exercise about the cylinders. So students, cylinder, we are talking about the cylinder, and the two formulas that we are going to use in this exercise for cylinder will be curved surface area and total surface area. Let us suppose first of all we will discuss the curved surface area, and its formula is 2 pi RH, where r is the radius of the base of the cylinder and h is the height of the cylinder, and total surface area of the cylinder formula is 2 pi r into h plus r. स्टूडेंट्स देखते हैं ये फॉर्मूला आपका कैसे डिराइव हुआ 2 पाई आर एच. तो लेट अस सपोज दैट वी हैव वन स्क्वायर शीट ऑफ पेपर. ये है हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर मैं इस शीट ऑफ पेपर से सिलेंडर को बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकते हैं हम. लेट अस सपोज दिस इज द विड्थ ऑफ द शीट एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द शीट. ये साइड जो है ये लेंथ है. स्टूडेंट अगर मैंने इसको रिवॉल्व किया, ये देखिए इस तरह से ये रिवॉल्व किया, सो दिस हैज़ बिकम अ सिलेंडर. यू कैन सी नाउ this is a cylinder. Okay students, so if I am checking it out that this is a cylinder, now if I am checking it out, ये दो एंड इसके सर्कुलर हैं, दिस एंड एंड दिस एंड. ओके, दीज टू एंड्स आर सर्कुलर इन शेप, और ये है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया. ये जो सर्कुलर इन शेप है दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया. तो स्टूडेंट्स देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच कैसे बना. लेट अस सपोज वी हैव ब्रेड्थ b एंड लेंथ l फॉर दिस रेक्टेंगुलर शीट. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमारे पास में अगर इस तरह से ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर था जिसमें ब्रेड्थ थी b और लेंथ थी l, और हमने इस साइड को ऐसे रिवॉल्व किया, तो स्टूडेंट हमारा पहले तो ये बताइए रेक्टेंगुलर शीट का एरिया क्या होगा. एरिया ऑफ दिस शीट विल बी L इंटू बी. अब देखिए अगर मैंने इसको ऐसे इस लेंथ के टूवर्ड्स ऐसे रिवॉल्व किया तो ये जो ब्रेड्थ है, लेट अस सी, देखिए ऐसे हमारी शीट पड़ी है, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द लेंथ. मैंने इसको लेंथ के अक्रॉस इसको ऐसे रिवॉल्व किया, तो क्या हुआ, ये जो ब्रेड्थ थी शीट की, इट हैज़ बिकम द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ये अब ब्रेड्थ जो है वो हाइट ऑफ सिलेंडर बन गई मेरे पास, ये हाइट है. और जो लेंथ थी, दिस लेंथ ऑफ सिलेंडर हैज़ बिकम द, ये देखिए इधर से आप इस एंड पे देखेंगे तो ये सर्कुलर एंड का सरकमफ्रेंस बन गई. मीन्स व्हाट, ये जो लेंथ है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर. सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, और ब्रेड्थ हमारी क्या बन गई, हाइट. तो फॉर्मूला बन गया 2 पाई आर एच. दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. अब इसके दोनों एंड स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये एंड और ये एंड है सर्कुलर इन शेप. टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस एंड एंड एरिया ऑफ दिस एंड. तो दिस इज एरिया 1 प्लस एरिया ऑफ सेकेंड एंड. तो स्टूडेंट्स ये बिकॉज सर्कुलर इन शेप है तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर. ऐसे ही ये भी सर्कुलर इन शेप है तो इसका भी पाई आर स्क्वायर. तो हमारे पास में एरिया क्या बन गया, 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर फेस इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स क्या बन गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर. यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा एच प्लस यहाँ बचा आर. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर.
Now students, based on these two formulas, will solve out the questions of this exercise 13.3. फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि हाइट है सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर और रेडियस है बेस का 3 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फार्मूला बेस, दैट इज 2 पाई आर एच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज द टोटल सरफेस एरिया। Simply we will put the values of r and h here. After cancelling out, this is the curved surface area. यहाँ पे वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड थर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं, सिर्फ आपको रेडियस और हाइट गिवन है और आपको कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यू कैन इजिली डू दैट। फोर्थ क्वेश्चन में सिंपल सा एक छोटा सा ट्विस्ट आया। क्या आया? कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है और रेडियस गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो वेरी इजी स्टूडेंट्स, आप 2 पाई आर एच इज गिवन टू अस 4.4, पुट ऑल दी वैल्यूज हेयर। एच वी हैव टू फाइंड आउट, सो एच को हम इधर रहने देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 मीटर विल बी द वैल्यू। स्टूडेंट्स इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक गार्डन रोलर दिया हुआ है, तो ये है हमारा गार्डन रोलर, सिलेंड्रिकल इन शेप, जिसमें हमें इस गार्डन रोलर का डायामीटर दिया हुआ है बेस का 1.5 मीटर और ये जो विड्थ है रोलर की दैट इज 2 मीटर। तो स्टूडेंट जब हम इसको सर्कुलर एंड के टुवर्ड्स ऐसे करके पुटअप करेंगे, सर्कुलर एंड को बेस बना देंगे, तो ये 2 मीटर जो इसकी लेंथ है और विड्थ है ये इसकी हाइट बन जाएगी सिलेंडर की। और यहाँ से डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस विल बी 0.7 मीटर, हाइट विल बी 2 मीटर। अब ये बोला गया है कि ये 5 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 1 रेवोल्यूशन में ये कितना एरिया कवर करेगा। ये जो है रोलर जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसका रोल हो रहा है ग्राउंड पे, ये एंड सरफेसेस रोल नहीं हो रहे हैं, तो हम इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे फॉर 1 रेवोल्यूशन। तो फॉर 1 रेवोल्यूशन कितना एरिया कवर करेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, और 5 रेवोल्यूशन में 5 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया। सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ आर एंड एच एंड कैलकुलेट द एरिया टू बी कवर्ड इन 5 रेवोल्यूशंस। सेवंथ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डायमीटर गिवन है आपको, रेडियस गिवन है, हाइट और लेंथ इज गिवन टू यू 1.5 मीटर रोलर की। हमें कॉस्ट ऑफ रोलिंग लेवलिंग द ग्राउंड फाइंड आउट करनी है, जब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50 पैसा लेवल करने की। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो 100 रेवोल्यूशंस में हमने फाइंड आउट करना है, तो पहले 100 रेवोल्यूशंस में चेक कीजिए कितना एरिया कवर होगा। 1 रेवोल्यूशन में आप सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यूज पुट करके हमारे पास आ जाएगा इतना 3.96 मीटर स्क्वायर। तो 100 रेवोल्यूशंस में कितना होगा स्टूडेंट्स? 3.96 इंटू 100 मीटर स्क्वायर मीन्स 396 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 0.5, सो कॉस्ट ऑफ leveling 396 meter square will be multiply these two and the answer will be rupees 198. Students 8th question आप खुद से करेंगे exactly similar to 7th question. Thank you and bye bye.